नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 29 और 30 सितंबर का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि करंट अफेयर इस वीक का बहुत डिसकंटिन्यूड हो गया है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब ज़्यादा हो रही है। तो आपसे क्षमा चाहूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि अब आगे कंटिन्यूटी बरकरार रहे और आपका जो छूटा हुआ करंट अफेयर है मैं इन्हीं वीडियो में आपको कवर करा दूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। लास्ट डे के क्विज़ की तो हु रिलीजेस ट्रेलर ऑफ हिज अपकमिंग बुक 400 डेज। तो 400 डेज नामक एक बुक है, बुक की एक सीरीज़ है, इसको निकाला है चेतन भगत जी ने। ठीक है, आप सभी ने आंसर सही दिया था। आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो आंसर यहाँ आप देख सकते हैं 29 सितंबर 29 सितंबर को हम हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ये क्यों मनाया जाता है? लोगों को इम्पोर्टेंस बताने के लिए हार्ट की, मतलब कोई बीमारी हो जाती है, कोई इलनेस हो जाती है हार्ट में, तो आप उसको नोटिस करें और नोटिस करके किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वो आपको हेल्थ से रिलेटेड है और आपके जान माल का खतरा भी हो सकता है अगर आपको हेल्थ डिसीज़ कोई भी होती है। तो इसके ऊपर रोशनी डालने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को हर साल इसको मनाते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है यूज़ हार्ट टू कनेक्ट, इसकी थीम है। और पहली बार अनाउंस हुआ था 1999 को और मनाया पहली बार गया था 2000 को। ठीक है, याद रखना है आपको, अनाउंस हुआ था 1999 को और मनाया गया था 2000 को, पहला वाला। ठीक है, और इसको मनाया था WHO, तो पार्टिसिपेट कर ही रहा था, लेकिन साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन इसको मना रहा था आगे आकर, और सपोर्ट में WHO था। वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुआ था 2000 में, और वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और आपको मालूम होगा कि WHO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके चेयरमैन है राजीव गुप्ता। ठीक है, यहाँ पर सभी डेज को रिवाइज कर लेते हैं। 15 से आगे के सारे डेज हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे आपने पढ़ ही लिया, 29 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड रिवर डे 26 सितंबर को। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 26 सितंबर। वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये इम्पॉर्टेंट है, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल ऑब्जर्व अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 23 सितंबर। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर। वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर। इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल 20 to 26 सितंबर इसे मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर। इंटरनेशनल डे रेड पांडा 2021, ये 18 सितंबर को मनाया गया था। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 18 सितंबर। इंटरनेशनल इक्वल पे डे 18 सितंबर। और वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर। और इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्व ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर वाला डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये सारे डेज हमने रिवाइज कर लिए। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु विंस द रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। आप इनकी शक्ल देखकर पहचान भी गए होंगे। ये जो इनकी जीत थी, ये 100 नंबर की जीत है। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि 100 जीत चुके हैं, और ये है रशियन के, मतलब माफ कीजिएगा, ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन, और रशियन ग्रैंड प्रिक्स को इन्होंने जीत लिया है हाल ही में। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज चलाते हैं और ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। इनकी ये 100वीं जीत थी, ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, और दूसरे जो विजेता है वो इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं। यहाँ पर सारे जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं, 15 ग्रैंड प्रिक्स इस साल की हो चुकी हैं, सारी रिवाइज कर लेते हैं। पहली जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स थी वो भी लुइस हैमिल्टन ही जीते थे।
मर्सिडीज चलाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन के प्लेयर हैं। एमिलिया रोमांगना जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, मैक्स वर्स्टप्पन जीते थे, रेडबुल चलाते हैं, नीदरलैंड के प्लेयर हैं। पोर्चुगीज मतलब पुर्तगाल की जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी उसे भी लुइस हैमिल्टन ने जीता था, और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन जीते थे। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन जीते हैं, ये दोनों सेम हो गए। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ये इकलौती इस साल की रेस जीते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको के प्लेयर हैं और रेडबुल चलाते हैं। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन जीते हैं, ये भी थर्ड जो विनिंग है इस साल की ये थी। और स्टाइलन ग्रैंड प्रिक्स 4th विनिंग थी मैक्स वर्स्टप्पन की। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 5th विनिंग थी मैक्स वर्स्टप्पन की। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन जीते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं और ब्रिटेन के प्लेयर हैं, तो आपने देख ही लिया, ग्रेट ब्रिटेन के प्लेयर। यहाँ पर बात करें तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स एस्टेबन ओकन ये एक इकलौती जीते हैं इस पूरे वर्ष में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिनॉल्ट चलाते हैं, फ्रांस के प्लेयर हैं। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ही जीते हैं। डच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स डैनियल रिचार्डो, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इकलौती जीते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन और इटालियन प्लेयर हैं, मैकलारेन चलाते हैं। और रशियन ग्रैंड प्रिक्स आपने पढ़ ही लिया, लुइस हैमिल्टन जीते हैं। लुइस हैमिल्टन की ये सभी रेस है जो कि वो जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जनवरी से जून तक की हमारी एक करंट अफेयर की ई बुक है, इसे आप अगर परचेज करना चाहें तो 29 रुपीज़ में हमें देकर परचेज कर सकते हैं। बेहतरीन 600 क्वेश्चंस का यहाँ पर कलेक्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मैनी दिव्यांगजन फैसिलिटेटेड विद हुनरबाज अवार्ड, तो कितने दिव्यांगजन जो पर्सन है उनको हुनरबाज अवार्ड दिया गया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 75, क्योंकि इस साल हम 75th आज़ादी का महोत्सव है वो मना रहे हैं, इसलिए 75 जो दिव्यांगजन है उनको हुनरबाज अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ पर दिया गया और कौन देता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो कि हैदराबाद में अवेलेबल है इंस्टीट्यूट, ये देता है। और स्पॉन्सर कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल के द्वारा इसको स्पॉन्सर और दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो 75 जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट हैं उनमें से वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो 15 राज्यों से बिलोंग करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। और ये जो अवार्ड है ये आज़ादी का महोत्सव जो उत्सव मनाया जा रहा है उसी के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो रूरल मिनिस्ट्री है उसको लीड कौन कर रहे हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा गिरिराज सिंह, जो कि रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज को लीड कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु एड्रेसेस फर्स्ट नेशनल कॉर्पोरेटिव कॉन्फ्रेंस, तो आप यहाँ पर शकल देखकर तो जरूर पहचान गए होंगे, ये है अमित शाह, भारत के गृह मंत्री और दूसरे कॉपरेटिव मंत्री भी हैं, कॉपरेशन की मिनिस्ट्री भी इनको दी गई है। तो उसी का पहला कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसको एड्रेस किसने किया है, अमित शाह जी ने एड्रेस किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर बात करते हैं तो यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन दोनों मिनिस्ट्री अमित शाह जी के पास है, और उन्होंने पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई है नेशनल कॉर्पोरेटिव कॉन्फ्रेंस उसको लीड किया है, मतलब उसको संबोधित किया है। ठीक है, और कहाँ पर हुआ है, तो नई दिल्ली में जो स्टेडियम है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये सम्मेलन रखा गया था। आगे बात करते हैं, यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है, तो कॉरपोरेशन जो सेक्टर है उसकी बात की गई है कि उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था 1911 में, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1956 में, फॉर्मेशन इसका नेशनल कैपिटल टेरिटरी के रूप में 1992 में हुआ था। दिल्ली को फाउंड किया गया था अनंगपाल तोमर जी के द्वारा। कैपिटल नई दिल्ली है इसकी, 11 है डिस्ट्रिक्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। आपको मालूम होगा स्टेट में होते हैं गवर्नर, और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जो कि यहाँ के शिक्षा मंत्री भी हैं, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ पर 70 सीटें हैं,
राज्यसभा की 3 सीटें और लोकसभा की 7 सीटें यहां से आती हैं। अगर मैप पर देखना चाहें तो दिल्ली 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अभी हाल ही के एग्जाम में यह पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट नागा कुकम्बर गेट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। आंसर हो जाएगा, नागा से पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, नागालैंड। तो नागालैंड की ये नागा कुकुम्बर के लिए जीआई टैग मिला है। यहाँ पर नागा कुकुम्बर को क्यों मिला है, तो ये स्वीट होता है टेस्ट में, और तो इसलिए नागालैंड में अच्छी खासी प्रोडक्शन होती है इसकी, तो नागालैंड को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल गया है इसका। ठीक है, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है ये किस एक्ट के द्वारा दिया जाता है, तो एक्ट 1999 एक्ट के द्वारा इसको दिया जाता है। नागालैंड के और 2 प्रोडक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको भी नागालैंड के लिए जीआई टैग मिला है। तो आंसर यहां हो जाएगा नागा किंग चिली और ट्री टोमेटो, इन दोनों को भी नागालैंड को ही जीआई टैग मिला हुआ है। यहां पर बात करते हैं, कुछ रिवीजन कर लेते हैं, स्टेट से जो भी चीज़ है उसको रिवाइज करेंगे। तो नागा कुकुम्बर तो आपने पढ़ लिया, नागालैंड को जीआई टैग मिल चुका है इसका। असम, जो जहां पर एक टी पार्क बनाया गया है, कहां पर, कमरूप डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना है, वैसे आप असम याद रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, टी पार्क असम में बना है। उत्तर प्रदेश, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पार्क उसने सेटअप किया है, कैटले, जो कैटले फिश है उसको स्टेट फिश के रूप में सिक्किम ने अनाउंस कर दिया है। मणिपुर की जो सिरांगखोंग चिली है और तमेंगलोंग ऑरेंज है उसको जीआई टैग मिला है। और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। इंडिया का 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर नागालैंड में खुला है और नागालैंड का ये पहला है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन स्टार्ट किया गया है। हरियाणा में पीएम कुसुम स्कीम के अंतर्गत जो सोलर पैनल लगाए गए थे ना, सोलर पंप लगाए गए थे, उसमें टॉप कर दिया है इसने। नुआखाई जुहर जो फेस्टिवल होता है वो उड़ीसा में होता है। बीजेपी के भूपेंद्र पटेल जी को गुजरात का नया चीफ मिनिस्टर चुन लिया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु विंस 2021 शांति स्वरूप भटनागर इन फिजिकल साइंस। तो ये बहुत सारे क्षेत्रों में, साइंस के बहुत सारे क्षेत्रों में दिया जाता है, तो एक क्वेश्चन में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैं सोच रहा हूं इसके लिए एक अलग सी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यहां पर आप आंसर बताएंगे, फिजिकल साइंस में भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर जो प्राइज है वो किसको मिला है। तो आंसर यहां पर मैं आपको बता दूं, डॉक्टर कनक शाह जी को फिजिकल साइंस की फील्ड में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया गया है। ठीक है, यहां पर बात करें तो भटनागर जो प्राइज है जो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, ये कब से देना स्टार्ट किया गया था, तो 1958 से देना इसको स्टार्ट किया है और 5 लाख का प्राइज इस पर दिया जाता है। किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन और प्लैनेटरी साइंस, इन सभी क्षेत्रों में इसको दिया जाता है। तो मैंने एक फील्ड तो आपको बता दी है और बहुत सारी जो फील्ड्स हैं वो मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो इसके ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा। तो ये जो अवार्ड मिले हैं ये 80 नंबर के अवार्ड दिए गए हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है, और स्टार्ट 1958 से हुआ है, मैंने आपको बता ही दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्रिकेटर मोइन अली अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट। तो आप यहां पर देख सकते हैं इनकी तस्वीर, इंग्लैंड के बहुत फेमस प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, इन्होंने अब टेस्ट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया कि ये क्रिकेट खेलते हैं, इंग्लैंड के लिए ऑलराउंडर हैं और इन्होंने रिटायरमेंट की टेस्ट से घोषणा कर दी है। 2014 से ये खेलना शुरू किए थे, लेकिन अभी चल रहा है आईपीएल, तो आईपीएल से जरूर क्वेश्चन बनते हैं कि आईपीएल में मोइन अली किस टीम से खेलते हैं। तो सीएसके, जो धोनी वाली टीम है ना, चेन्नई सुपर किंग, आई थिंक यही नाम है, वहां से ये प्ले करते हैं। ठीक है, मैं भी आजकल मैच थोड़ा कम देख रहा हूं, तो इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या है, क्या चल रहा है वहां पे, तो मैंने लेकिन ये डिटेल देखी है, ये कहां से, चेन्नई की टीम से खेल रहे हैं आईपीएल में। ठीक है, चलिए आगे बात करें, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इंग्लैंड
चार देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाता है। कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थर्न आयरलैंड। ये 4 देश मिलते हैं, यूके बन जाता है। यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। कैपिटल क्या है इसकी? लंदन। लेजिस्लेचर को यहाँ पे पार्लियामेंट कहा जाता है और करेंसी है इनकी पाउंड स्टर्लिन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड रोप्स विच चेस चैंपियन एज इट्स ग्लोबल एम्बेसडर। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये चेस खेलते हैं और आपने नाम भी इनका सुना होगा, मैग्नस चार्लसन। मैग्नस चार्लसन को ग्लोबल एम्बेसडर बना दिया है मास्टर कार्ड ने। नाम याद रखना है क्योंकि फेमस प्लेयर है ये। यहां पर बात की जाए तो वही सेम चीज लिख रखा है, मास्टर कार्ड ने मैग्नस चार्लसन को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है ग्लोबली, ठीक है। मास्टर कार्ड की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसके प्रेसिडेंट हैं माइकल मियाबाच। कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी हुआ है करंट अफेयर उसको रिवाइज कर ले। तो मास्टर कार्ड ने तो हमने पढ़ लिया, मैग्नस चार्लसन को ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में चुन लिया है। देबाबात्रा मुखर्जी जी को इलेक्ट किया गया है चीफ ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का। गॉर्डन ब्राउन जी को अपॉइंट किया गया है WHO का एम्बेसडर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस के रूप में। और एयर इंडिया चीफ राजीव बंसल अपॉइंट कर दिए गए हैं सिविल एविएशन सेक्रेटरी के रूप में। UN के जो चीफ हैं उन्होंने कैलाश सत्यार्थी जी को SDG एडवोकेट बनाया है। 16 लोगों को बनाया है, लेकिन उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए कैलाश सत्यार्थी जी हैं। फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल जी को हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी बना दिया है। एयर मार्शल VR चौधरी जी नए इंडियन एयरफोर्स के चीफ बनने वाले हैं। फिनो पेमेंट बैंक ने पंकज त्रिपाठी जी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है और ये पहले हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। SBI के अमित सक्सेना जी को RBI ने अपना इनोवेशन हब का CTO बना दिया है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोनिक स्टॉर्म गुलाब हिट विच स्टेट मेजरली। ये मेजरली लिखा हुआ है, तो मेजरली कहां पर हिट किया है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, दोनों में ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हिट किया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने उसकी जो इंफॉर्मेशन है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो कि साइक्लोन गुलाब से अफेक्ट हुआ है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और इसका नाम रखा है पाकिस्तान ने। अब नाम पाकिस्तान ने क्यों रखा है भैया? इंडिया में टच किया है तो इंडिया वाले रखने चाहिए, तो नाम डिसाइडेड पहले से होता है। यहाँ पर 13 कंट्री हैं जो कि मिलकर डिसाइड करती है, सबका अपना अपना सीक्वेंस होता है। तो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब और UAE और यमन, ये सारे देश मिलकर जो एशिया पैसिफिक रीजन में जो भी चक्रवात आता है उसका पहले से नाम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए यहां पर बात करते हैं आज के क्विज की। तो वर्ल्ड हाईएस्ट EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में डिटेल में। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट आपसे रिक्वेस्ट है 12 से 13 लोगों को आप ज़रूर शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।